नमस्कार बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो है द्विघात समीकरण। इसकी प्रश्नावली 4.2 से आज हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। और द्विघात जो समीकरण होता है उसके मूल कितने होते हैं? 2 होते हैं। त्रिघात समीकरण के मूल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इस तरीके से ये तो हमारे होते हैं मूल। अब इसे हम ज्ञात किस तरीके से करते हैं? मूल को हम किस तरीके से निकालते हैं, इसकी भी एक विधि होती है, वो हम अभी आगे जाके सीखेंगे। हमारा जो प्रश्न है वो आपको दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। ठीक, ये आपका क्या है? ये द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर आपका बराबर 0 ना लिखा होता तो ये होता द्विघात बहुपद, और जब यहाँ पे बराबर 0 लग गया तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के बीच का अंतर है। ये हमारा है द्विघात समीकरण। इसके मूल निकालने के लिए हमें करना क्या है? हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। तो इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से होता है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले इसे हमें ये देखना है कि क्या ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है वो इसी फॉर्म में होता है, ax² + bx + c = 0, जिसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको आप देखिए, ये है x², 3x, 10, तो ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, जहाँ से a b c क्या है? कांस्टेंट है। अब हमें देखना ये है कि x² का गुणांक क्या है। कुछ भी नहीं होता x² के साथ, तो वहाँ हम 1 लेते हैं। x² का गुणांक 1 है। x² का जो भी गुणांक है उसका हम गुणा किससे करते हैं? इस कांस्टेंट से करते हैं, यानी कि पहले का लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे। x² के गुणांक का, यानी कि ये जो पहले है a हमारा जो है x² का जो गुणांक है उसका हम गुणा किससे करेंगे? 10 से करेंगे, लास्ट वाले कांस्टेंट से करेंगे। जब हमने 10 और 1 का गुणा किया तो कितना आया? 10 आया। अब गुणनखंड विधि कहती ये है कि इस 10 को हमें ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जो हमें जोड़ने या घटाने में क्या उत्तर देगा? x का गुणांक देगा, और x का गुणांक क्या है? 3 है। तो इसका मतलब ऐसी 2 संख्याएं बताइए जो कि 10 का गुणनखंड हो और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या फिर घटाने पर हमें उत्तर क्या दे? 3 दे। तो ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो 10 के गुणनखंड निकालने होंगे कि कहाँ कहाँ से हमें 10 मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें 10 एकम 10 मिलता है। उसके बाद कहाँ पे 10 मिलता है? 2 पंचे 10 मिलता है। ठीक, और कहीं भी 10 मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, और कहीं भी 10 नहीं मिलता। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले वाले 10 और 1 को। तो क्या 10 और 1 जोड़ने पर या घटाने पर हमें 3 उत्तर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। इसका मतलब ये हमारा 10 और 1 ये हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता। दूसरा है 2 और 5। क्या 2 और 5 को अगर हम आपस में घटाएं तो हमें उत्तर 3 मिलेगा? जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन घटाने पर हमें उत्तर 3 मिलेगा। इसका मतलब हमारी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 2 और 5। तो जब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड मिल गए जो कि हमें घटाने पर उत्तर दे रहे हैं 3, और वो कौन है? वो है 2 और 5। तो इस 5 - 2 को हमें करना ये है कि इस 3 की जगह लिखना है। तो x² को हमें वैसे ही लिखना है, माइनस का चिन्ह वैसे ही लगाना है। 3 की जगह हमें लिखना है 5 - 2। तो 5 - 2 का मतलब 3 हो जाएगा। अब इस x को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, -10 को हम वैसे ही लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इस x का अंदर इन दोनों में गुणा कर लेंगे। तो चलिए करते हैं, x का 5 से गुणा, 5x हो जाएगा, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 2 और x का गुणा 2x होगा। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है? इस तरीके से होता है 2x। उसके बाद क्या है? -10 है, हो गया। अब देखिए हमारे पास 4 पद हैं। अब इन 4 पदों में ना हमें 2 में करके कॉमन लेना है। कॉमन हम कैसे लेते हैं ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया, फिर से बताती हूँ। देखिए x² है, x² को हम लिख सकते हैं x गुणे x। x की घात 2 का मतलब होता है उसका 2 बार गुणा। 5x का मतलब होता है 5 गुणे x। 2x का मतलब होता है 2 गुणे x। उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया।
अब ये जो 10 हमारा है इसे हम लेंगे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 ही तो होता है। ठीक है, हमने वही संख्याएं ली हैं जो पहले गुणनखंड में हमें मिली थी ताकि कॉमन लेने में आसानी हो, तो हमने ले लिया 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखिए हम कॉमन लेंगे, पहले और दूसरे को आप ध्यान से देखें तो पहले और दूसरे में x दोनों में है तो x कॉमन होगा, और जो कॉमन होता है वो ब्रैकेट के बाहर एक बार लिखा जाता है, बाकी का बचा हुआ अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ से बच रहा है x माइनस यहाँ से बच रहा है 5। अब प्लस हमने लगाया। अब तीसरे और चौथे पद में देखिए तो दोनों तरफ क्या है, 2 है, इसे हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर एक बार लिखेंगे। अब यहाँ से जो बच रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5, ये हमने लिख लिया। अब देखिए x माइनस 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों ब्रैकेट में समान पद आ रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न यहाँ तक सही हल हुआ है। अगर अलग अलग पद आते, यहाँ कुछ और आता यहाँ कुछ और आता तो इसका मतलब वो प्रश्न गलत है। अब यहाँ हमारा जब x माइनस 5 दोनों तरफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा प्लस यहाँ से बचेगा 2 बराबर 0। ठीक, ये तो हमने द्विघात समीकरण को हल कर लिया। अब हमें मूल चाहिए, तो मूल के लिए हमें एक बार में x माइनस 5 बराबर 0 लेना है, दूसरी बार में x प्लस 2 बराबर 0 लेना है। तो इस तरीके से हमें 2 मूल मिलेंगे। तो जब हम लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, 5 वहाँ जाके उस तरफ प्लस में हो जाएगा, तो ये तो हो गया एक मूल क्या +5। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 2 है उस तरफ जाएगा पक्षांतर होके तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा -2। तो अब इस द्विघात समीकरण के मूल कितने आए, +5 और -2, यही इसके मूल हैं। इस तरीके से हम मूल निकालते हैं। अगला हमारा द्विघात समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 6। सबसे पहले हमें इसे देखना है कि क्या ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, तो बिल्कुल है ये। सबसे पहले इसमें x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, तो एक स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें देखना है x² के साथ कौन सा नंबर है, उसका हमें इस लास्ट वाले में कांस्टेंट में यानी कि जो c की जगह पर है उसके साथ गुणा करना है। तो x² का गुणांक है यहाँ पर क्या, 2 है, इस 2 का हमें किससे गुणा करना है, इस कांस्टेंट यानी कि 6 से, तो कितना आएगा 12 आएगा। अब हमें 12 के ऐसे 2 गुणनखंड चाहिए जो हमें उत्तर क्या दे, x का गुणांक क्या है 1, तो जोड़ने या घटाने पर हमें उत्तर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो चलिए लेते हैं 12 के गुणनखंड, 6 और 2, 12 और 1, 3 और 4। अब देखिए 6 और 2 को अगर हम जोड़ें या घटाएं तो दोनों तरीके से ही हमें 1 नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 12 और 1 भी नहीं होगा, 12 और 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी हमें जोड़ने या घटाने पे उत्तर 1 नहीं देगा, तो ये भी नहीं है। तीसरा है हमारा 3 और 4, 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 7, और जब हम घटाएंगे 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें उत्तर मिलेगा, घटाने पर 1 मिलेगा, और ये 12 के गुणनखंड भी हैं, तो इसका मतलब संख्याएं क्या होंगी, 4 और 3 होंगी। 4 माइनस 3 करने पर हमें 1 मिलेगा, तो हम इस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 लिखेंगे। यही तो रूल होता है, जो हमें वो आंसर देता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें 4 माइनस 3 जो है 1 आंसर दे रहा है, तो इस 1 की जगह 4 माइनस 3 लिखेंगे, बाकी का हमें वैसे ही लिखना है। तो 2x² प्लस यहाँ 1 की जगह हमें क्या लिखना है, 4 माइनस 3, x को ब्रैकेट के बाहर लिखना है -6 बराबर 0। अब इस x का अंदर हमें गुणा करना है, पहले चिन्ह का गुणा करिए, प्लस प्लस का गुणा प्लस, 4 और x का गुणा 4x, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 3 और x का गुणा 3x हो गया, -6 वैसे ही रहेगा बराबर 0। अब 4 पद हमें मिल गए, अब इन्हें हम अलग अलग पहले तोड़ लेते हैं फिर कॉमन लेंगे। तो 2x² को हम लिखेंगे 2 गुणे x गुणे x², x की घात 2 है, इसका मतलब x को 2 बार लिखेंगे। 4x को हम 4 गुणे x लिखेंगे, 3x को 3 गुणे x लिखेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा। अब 6 को देखिए हम क्या लिखेंगे, 6 को हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, इससे हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो हमने लिख लिया 6 को क्या लिख लिया, 3 गुणे 2 लिख लिया। अब देखिए पहले और दूसरे पद में क्या है, इस 4 की जगह हम 2 गुणे 2 लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लिख दिया हमने। अब देखिए
2 और 2 दोनों तरफ है, फिर x भी है दोनों तरफ, तो कॉमन क्या होगा 2x होगा, क्योंकि 2x जो है वो दोनों तरफ है, तो जो कॉमन होगा उसे ब्रैकेट के बाहर एक बार लिखेंगे। बाकी जो भी बच रहा है, यहाँ से क्या बच रहा है x, और यहाँ से प्लस का 2 बच रहा है, तो इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस लगाया। अब यहाँ तीसरे और चौथे पद में 3 जो है वो दोनों तरफ है, केवल 3, तो 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के बाहर एक बार लिखेंगे। बचा हुआ ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो बच क्या रहा है x माइनस 2 बच रहा है। ठीक है, अब एक चीज गौर कीजिए, जब हमने माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन लिया है ना, तो यहाँ हम प्लस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 के साथ साथ हमने दोनों में से माइनस को भी कॉमन लिया है, तो दोनों का माइनस जब हमने बाहर लिख लिया ना, तो यहाँ पर भी हम प्लस लगाएंगे, तभी तो जब इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस प्लस का गुणा माइनस और माइनस प्लस का गुणा माइनस। ठीक है, तो माइनस भी हमने बाहर कॉमन लिया है, तो ये हो गया -3 और ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा। अब देखिए x+2 दोनों ब्रैकेट में जो पद है वो समान है, इसका मतलब प्रश्न यहाँ तक सही है। ठीक, अब x+2 को हमें कॉमन लेना है दोनों में से, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x बचेगा, यहाँ से बचेगा -3 हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया गुणनखंड, अब हमें मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए पहले हम इतना बराबर 0 लिखेंगे और दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरी बार में 2x-3 बराबर 0 लिखेंगे। अब पहले इसे हल कर लेंगे, तो x बराबर जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो पहला मूल तो ये हो गया -2। अब दूसरे को भी हल करेंगे, तो 2x इस 3 का पक्षांतर होगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा +3, और x 2 इसके साथ गुणा में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3/2, यहाँ गुणा था बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। x बराबर कितना है +3/2, तो इसके मूल कौन कौन से हैं, -2 और +3/2, यानी कि -2 + 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से मूल निकाल सकते हैं। और ये जो प्रश्न है ना 2 नंबर देता है, आपको 2 नंबर दिलवाता है पेपर में, तो इसे आप बड़ी ही आसानी से तैयार करके 2 नंबर जो है वो आप गेन कर सकते हैं। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर आप थोड़े थोड़े नंबर इकट्ठा करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये आज का हमारा जो था एक टाइप था। कल हम आपसे मिलेंगे एक नए टाइप के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।